सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्म 25 में दिए गए टीचिंग्स को देखेंगे। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्की कई सारे चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है हमारे मन के चंगुल से हमें मुक्त करना। यहाँ श्री परम ज्योति के चमत्कार आप सभी देख सकते हैं। परम ज्योति के शक्ति अनुग्रह से यहाँ कलश कैसे घूम रहा है, देखिए। श्री भगवान के दिव्य संदेश को अभी हम सभी पवित्रता के साथ सुनेंगे। The spread of enlightenment. So what I do is I transfer it to my followers, who in turn transfer it to other people, and these energies are received by what we call the sensory cells, which in turn take it to different parts of the brain and to different parts of the body, where a biological transformation occurs, which results in enlightenment. Actually, even in the ancient tradition, the guru is expected to give enlightenment. You do not become enlightened on your own. Your sadhana is only a preparation to receive diksha, and the guru is supposed to give it to you. So it was never the idea that in the Hindu tradition that you make it on your own. So the guru has to give it to you. Hence what we call the guru tradition or the guru parampara. मुक्ति के विस्तार के बारे में श्री भगवान जी इस प्रकार बता रहे हैं। हम इस मुक्ति को हमारे अनुगामियों को पहले देते हैं, वो दूसरों को यह स्थिति को ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह ये ऊर्जाएं जब आपके ग्रहणशील कोशिकाओं के द्वारा आपके सेंसरी सेल्स रिसीव करते हैं, तब इन कोशिकाओं के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों में आपके मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे आपके शरीर में एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, शरीर में आप एक जैविक परिवर्तन को अनुभव करते हैं, जिससे आप मुक्ति प्राप्त करते हैं। असल में ऐसा हुआ करता था, प्राचीन काल में जो भी गुरु हुआ करते थे उनसे यही अपेक्षा किया जाता था कि वो दूसरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। कोई भी अपने आप अपनी कोशिश के साथ मुक्ति प्राप्त नहीं करते थे। आपके साधना, आपके अभ्यास आपको गुरु के इस दीक्षा को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। तो ऐसे कभी पहले भी नहीं था कि कोई भी अपने आप मुक्ति पाते थे या पा सकते थे। मुक्ति पाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होता था, जिसे हम गुरु परंपरा, गुरु सांप्रदाय के नाम पर जानते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे अपने जीवन को जीते हैं? The awakened one lives in humility. The unawakened one cultivates humility. जीवन मुक्ता विनम्रता में जीते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति विनम्रता को अनुशीलन करते हैं। एक जीवन मुक्ता को भली भांति ये बात पता है कि वो पूरे विश्व के एक छोटे से हिस्सा है, और हमारे जीवन में कई सारे शक्तियाँ हमारे ऊपर काम कर रहे हैं। हम इस पूरे ब्रह्मांड के एक बहुत ही छोटे और महत्वहीन भाग हैं, और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये छोटे से भाग को पूरे ब्रह्मांड के बारे में
जानना और समझना नामुमकिन है। इसीलिए जीवन मुक्ता विनम्रता में रहते हैं। मुक्ति ना पाने के व्यक्ति उनके भीतर विनम्रता को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने सच्चाई, अपने भीतर के वॉटिस के साथ रह नहीं पाते हैं। वो अपने वॉटिस को लेकर, मतलब अपने भीतर वो जो भी सच्चाई को देखते हैं उसके साथ संघर्ष करते रहते हैं। इसके वजह से वो विनम्र होने की कोशिश करते हैं या अपने भीतर ह्यूमिलिटी या विनम्रता को कल्टीवेट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगले भाग को देखेंगे। परिवर्तन होने के आवेश में दुख उत्पन्न होता है। आप हमेशा किसी न किसी को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश ही आपके लिए दुख बन जाता है। आप अपने माता पिता, पति पत्नी, अपने सिचुएशंस, हर किसी चीज़ को आप परिवर्तन करने की एक मानसिक प्रचेष्टा में लगे रहते हैं। एक लड़की ने एक लड़के को पसंद किया, दोनों साथ में रहना चाहते थे ज़िंदगी भर, किंतु उस लड़के ने उनको आधे रास्ते में जैसे छोड़ के चला गया। ये बात वो लड़की पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई कि कैसे उस लड़के ने उनके साथ ऐसे धोखा किया, ऐसे कैसे वो छोड़ के जा सकता था। उस लड़के के इस व्यवहार को वो ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके भीतर उनको लग रहा था कि काश वो कुछ करते, काश वो ऐसे होते तो शायद उनके अंदर कुछ परिवर्तन आ जाता। हमेशा आपके भीतर मानसिक रूप से किसी और को परिवर्तन करने की ऑब्सेशन, किसी दूसरे को परिवर्तन कर लेने की एक चाहत, आवेश आपके जीवन में दुख पैदा करता है। हम हर वो चीज़ को बदलना चाहते हैं जो हमारे लिए इनकन्वीनियंट या हमारे लिए असुविधाजनक हो। हम चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति हमारे अनुसार चले, जबकि हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रोग्रामिंग से सीमित है। वो ऐसे क्यों है, आप ऐसे क्यों हैं? इसका समाधान आप अपने प्रोग्रामिंग को जानने से ही प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इस बात से अनजान हर कोई एक दूसरे को रिपेयर करना चाहते हैं, एक दूसरे को बदल देना चाहते हैं। एक दूसरे को बदल देने की इसी कोशिश में आपको दुख झेलना पड़ता है। कुछ चीज़ों को बदलना, कुछ परिस्थितियों को बदलना संभव हो पाता है, मगर सभी चीज़ों को परिवर्तन करना आपकी बस की बात नहीं है। जैसे एक चिड़िया हर दिन उस खिड़की के कांच के दरवाजे के पास आकर उस तरफ जाने की कोशिश करता रहता है, उसे बार बार अपने नाक से वो कोशिश करता है किसी भी तरह वो उसके अंदर जाए, जो वो कभी नहीं कर पाता है। ठीक वैसे ही परिस्थितियाँ जैसे हैं, लोग जैसे हैं, वैसे उन्हें ना स्वीकार करके जो भी संघर्ष आप हमेशा उन्हें बदल देने की करते रहते हैं, उससे दुख उत्पन्न हो रहा है। इस बात से आपको सचेत होना है। आपके बेटे में परिवर्तन नहीं आया, आपके पति या पत्नी में परिवर्तन नहीं आया, लोग जैसे हैं वैसे क्यों हैं? उनको भी परिवर्तन हो जाना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपके भीतर कितना दुख पैदा कर रहा है, इस बात से अवगत हो जाइए। समय के चलते लोग और परिस्थितियों में अवश्य परिवर्तन होगा, किंतु वो परिवर्तन आप नहीं ला सकते। इस सच्चाई को, इस तथ्य को अगर आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो वो अस्वीकार भाव आपके सबसे बड़ा कमज़ोरी बन जाता है। जैसे उस लड़के ने उस लड़की को छोड़कर चला गया, इस सत्य को वो ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, बार बार पूछे जा रहे थे कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया। क्या आप अपने जीवन के साथ भी यही कर रहे हैं? एक बार अपने जीवन को देखिए। आप भी दूसरों को बदल देने की कोशिश में जो वो है, परिस्थितियाँ जैसे हैं, उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जानने की कोशिश कीजिए। अगले भाग में चलते हैं। आपके अस्तित्व अन्य के अस्तित्व के साथ संबंधित है। श्री भगवान कहते हैं लाइफ इज़ रिलेशनशिप्स। आपके जीवन में रिश्ते नहीं, बल्कि आपका जीवन ही रिश्ते हैं। हर व्यक्ति को हम अगर एक सर्कल की तरह देखते हैं
तो उस सर्कल में एक एक भाग आपके एक एक रिश्ता है। हर एक रिश्ते में आप एक एक प्रकार से निर्भरशील होकर उत्पन्न होते हैं। आपके रिलेशनशिप्स, आपके रिश्ते के बिना आप नहीं हैं। आपके माता पिता के साथ, पति पत्नी, बच्चे, आपके चारों ओर लोगों के साथ, आपके अतीत के साथ, आपके करियर, प्रोफेशन, एजुकेशन, आपके देश, समाज, आपके सपने, आपके भविष्य, हर चीज़ से आप जुड़े हुए हैं। हर चीज़ से आपका एक नाता है। इन रिश्तों को अगर हम हटा दें तो आपका अस्तित्व कहाँ है? आप इन रिश्तों के बिना हो सकते हैं, आपके रिश्ते नहीं तो आप भी नहीं। अगले भाग में चलते हैं। खुद को सुनने से आरंभ होता है दूसरों को सुनना। एक भक्त ने एक बार श्री भगवान जी से पूछा कि भगवान, आप रिश्तों को इतना महत्व देते हैं, तो इन रिश्तों को अच्छे से निभाने के लिए हमें क्या करना होगा? श्री भगवान जी ने कहा, आपको लिसनिंग प्रैक्टिस करना है। लिसनिंग, सुनना। दूसरों के बातों को सुनने के बारे में नहीं कहा जा रहा है। श्री अम्मा भगवान जब सुनने के बारे में बताते हैं, ये संपूर्ण भिन्न है। सुनना मतलब दूसरों के बातों को सुनना नहीं, बल्कि दूसरे जब आपके साथ बात करते हैं तो आपके मन में ठेस पहुंच रहा होगा, या आपके मन में आप एक डिस्कम्फर्ट को अनुभव कर रहे हैं, या आपके मन में जो कुछ भी हो रहा है उस डिस्टर्बेंस को सुनने के बारे में अम्मा भगवान बता रहे हैं। लिसनिंग मतलब आपके भीतर दूसरों के बातें सुनने के समय पर जिस प्रकार के प्रतिक्रिया या संवेदना सृष्टि होता है, उसे सुनिए। जब आपकी पत्नी आपको बता रहे हैं या आपके पति आपसे कह रहे हैं, हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते, आपका चेहरा तक देखना नहीं चाहते, हम आपसे घृणा करते हैं, तो ये सारे बातें जब आप सुन रहे हैं, बातें वहाँ पर इतना मुख्य नहीं है, किंतु आपके भीतर जो भी डिस्टर्बेंस, आपके भीतर जैसे आप विचलित हो रहे हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करते हैं, मैं मेरे ज़िंदगी में अकेला हूँ, अकेली हूँ, जीवन मेरे साथ इतना कठोर क्यों है, उस डिस्टर्बेंस को सुनना शुरू कीजिए, उसके बारे में जानना शुरू कीजिए। जैसे आपके माँ ने आपसे कहा, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, छोड़ ही दो, तुमसे कुछ नहीं होता है। ये बातें जितने बार आपको कहा जाता है, उतने बार आपके भीतर आप एक डर को अनुभव करते हैं कि मेरे जीवन में मैंने मेरे प्यार को खो दिया, मुझे कोई प्यार नहीं करते हैं, मेरे इन हरकतों के वजह से मेरे जीवन में प्यार दूर हो रहा है। आपके भीतर डर है, इनसिक्योरिटी है, उसे आपको सुनना होगा। जैसे जैसे आप अपने भीतर चल रहे इन सभी प्रतिक्रियाओं को अपने आप को सुनना शुरू करते हैं, तब जाकर आप दूसरों को सुनना शुरू करते हैं। जब दूसरे आपके साथ बात करते हैं, केवल उनके शब्दों को सुनना नहीं, जब वो बातें आप सुन रहे हैं तो आपके भीतर क्या चल रहा है उसे सुनिए। अगले भाग में चलते हैं। साधक पूछ रहे हैं, कौन कर्म के हिसाब रखते हैं और उसे कौन कार्यान्वित करते हैं? श्री भगवान जी उत्तर दे रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स कर्म का हिसाब रखते हैं एवं कर्म आकाशिक रिकॉर्ड्स द्वारा नियंत्रित होता है। अभी हम श्री परम ज्योति के चमत्कार सुनेंगे। আমি রায় দুর্গম থেকে উল্লেমা বলছি। আমার ছেলের চাকরির জন্য সত্যলোকের গোল্ডেন রকে আমি আমার বোনের সঙ্গে শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। প্রার্থনার পর কোনো রকম প্রথাগত সাক্ষাৎকার ছাড়াই আমার ছেলে কিয়া অটোমোবাইল কোম্পানি থেকে চাকরির ডাক পায়। 3 বছরের চুক্তির ভিত্তিতে ঠিকাদার হিসেবে কাজে যোগদান করে সে 3 বছর সেখানে কাজ করেছিল। কিন্তু চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ায় আরও অনেক ঠিকাদারের সঙ্গে কোম্পানি আমার ছেলেকেও ছাঁটাই করে দেয়। তখন আমার ছেলের কর্মসংস্থানের জন্য আমি শ্রী পরমজ্যোতির কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করি।
শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের আশীর্বাদে সে আবার ওই কিয়া কোম্পানি থেকেই কাজের জন্য ডাক পায়। সে সানন্দে যোগদান করে ওই কোম্পানিতে কাজ শুরু করেছে। শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবান এই বিস্ময়কর চমৎকার ঘটানোর জন্য আমি আপনাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। जीवन में ईश्वर की कृपा को पहचानना और उसे दूसरों के साथ बांटना हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा को अत्यधिक रूप से अनुभव करने में हमें मदद करता है। अभी आप सभी आंखें बंद रखते हुए आज आपने जो भी सुना है इसे आप गहराई से अपने जीवन में आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे सोचिए। श्री कल्की से निवेदन कीजिए, जो भी टीचिंग्स आपने सुना है ये आपके लिए अपना व्यक्तिगत एक रियलाइजेशन बनना है। इस प्रार्थना के साथ चलिए भजन संकीर्तन में भाग लेते हैं। कैसे तेरा नाम धियाए, कैसे तुम्हारी लगन लगाए, हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।